अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ अहदाफ जायज हैं। भारत अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी करने से बाज आ जाए। पाकिस्तान का अफगानिस्तान में कार्रवाई और हिंदुस्तान की वजारत खारजा के बयान पर सख्त रद्द अमल। दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान सरजमीन से फितरतुल खवारिज और फितरतुल हिंदुस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। भारतीय वजारत खारजा का बयान मुज़ाहिका खेज और मुनाफिकाना है। दहशतगर्दों की भारत की जानिब से सरपरस्ती और मुआवनत सब पर आया है। शर्मनाक रिकॉर्ड के साथ भारत को इस तरह के बयानात का कोई हक नहीं। भारत अफगानिस्तान समेत खिते में तखरीबकारी अदा कर रहा है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। अमेरिका को आबनाए होर्मुज़ खोलने के लिए दीगर ममालिक की मदद दरकार। सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं अहम समंदरी रास्ते में ईरान के लिए ड्रोन भेजना, बारूद सुरंगें बिछाना या करीबी फासले पर मिसाइल दागना आसान है। उम्मीद है चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया, बरतानिया और दीगर मुतासरा ममालिक इस इलाके में अपने जंगी जहाज़ भेजेंगे। अमेरिका आबनाए होर्मुज़ के साहिली इलाकों पर शदीद बमबारी करेगा। किसी न किसी तरीके से समंदरी रास्ते को दोबारा खोल कर रहेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा इराक़ची कहते हैं अमेरिका का सिक्योरिटी निज़ाम कमज़ोर हो गया। वाशिंगटन अब चीन से भी दरख्वास्त कर रहा है आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने में मदद करे। खित्ते में अमेरिका की सिक्योरिटी छतरी में लातादाद सुराख हैं। अब ये छतरी तहफ़्फ़ुज़ के बजाय मुश्किलात लाने का सबब है। खित्ते के ममालिक अमेरिका को बेदखल करें क्योंकि उनके तहफ़्फ़ुज़ात सिर्फ इसराइल से हैं। ईरान ने मशरिक़ वस्ता में अमरीकी अड्डों को निशाने पर ले लिया। कुवैत के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के रेडार सिस्टम पर ड्रोन हमला। कुवैत एविएशन अथॉरिटी के मुताबिक ड्रोन हमले में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात में फुजैरा बंदरगाह को ड्रोन का मलबा गिरने से आग लग गई। एक शख्स ज़ख्मी। हुकाम के मुताबिक आग बुझाने की कोशिशें जारी। फुजैरा की बंदरगाह आबनाए हुर्मुज़ के बिल्कुल सामने वाक़ है। इराक़ी शहर अरबिल में ड्रोन हमले के बाद ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई। ऑपरेशन मुअत्तल कर दिया गया। हुकाम के मुताबिक ड्रोन हमले के बायस रिफाइनरी में काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। पासदाराने इनकलाब का कहना है सऊदी अरब खर्च में अमरीकी फोर्सेस पर मिसाइल हमला किया। मिसाइल हमले के हदफ अमरीकी अड्डा थे, जबकि जहां F-35 और F-16 जहाज थे। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि खर्च की जानिब आए 6 बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक लिया गया। अमरीकी सिफारत खाने की तमाम अमरीकी शहरियों को फौरी इराक छोड़ने की हिदायत। ईरानी सूबे कुर्दिस्तान के बाद इस्फहान अमरीकी और इसराइली बमबारी में 15 अफराद शहीद, कई जख्मी। हमला सनती इलाके में किया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक फैक्ट्री में मुलाजमीन काम कर रहे थे। शोहदा की तादाद बढ़ने का खदशा। सूबे कुर्दिस्तान में हमले से 112 अफराद शहीद हो गए, 969 जख्मी हैं। तेहरान, इस्फहान, कुम और कर्ज में भी धमाके। तेहरान में फ़ज़ाई हमले में ईरान फ़ौज में इंटेलिजेंस शोबे के 2 सीनियर एहलकार शहीद करने का इसराइली दावा। हमलों में शहीद अफराद की तादाद 1450 हो गई। इसराइल के लेबनान में भी हमले। सेहत मरकज़ पर बमबारी से 12 हेल्थ वर्कर जाँ बहक हो गए। शहादतों की तादाद 826 हो गई। 106 बच्चे जबकि 65 ख़वातीन और तिबी अमले के 31 अरकान भी शामिल। लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के अड्डे पर ईरान के जज़ीरे खार्क में 90 फ़ौजी तनसीबात तबाह करने का अमरीकी दावा। सदर ट्रंप ने ईरान को हथियार डालने का मशवरा दे दिया। कहते हैं अमरीकी फ़ौज ने मशरिक़ वस्ता की तारीख़ के ताकतवर तरीन हमले किए। मैंने जज़ीरे पर तेल के बुनियादी ढांचे को ख़त्म न करने का फ़ैसला किया। ईरान या किसी और ने आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों की नक़्लो हमल में मुदाखलत करने की कोशिश की तो फ़ैसले पर नज़रसानी करूँगा। मुल्क में जो कुछ बचा है उसे बचाने के लिए ईरान हथियार डाल दे। शिकस्त के बाद ईरान मुआहिदा करना चाहता है, लेकिन ईरानी मुआहिदा ऐसा नहीं जिसे मैं कबूल करूँ। जज़ीरा खार्क पर हमले के बाद ईरान की बड़ी धमकी। खित्ते में मौजूद अमरीकी ठिकानों और तवानाई कंपनियों को निशाना बनाने का ऐलान। यूएई के रिहायशियों को बंदरगाहों, डॉक्स और फौजी तनसीबात से दूर रहने का मशवरा। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों के बावजूद जज़ीरे पर ईरानी फ़ौज का मुकम्मल कंट्रोल है। जज़ीरे के दिफाई निज़ाम को दोबारा फ़ाल कर दिया गया है। हमलों के बावजूद जज़ीरे की तेल तनसीबात को नुकसान नहीं पहुँचा। ईरानी खाम तेल की बरामदात का 90% हिस्सा जज़ीरा खार्क पर गुजरता है।
मशरिक़ वस्ता में 15 रोज़ जारी जंग की कई जिंदगियां निकल गई। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान में शहादतों की तादाद 1450 तक पहुंच गई। लिबनान में इसराइली जारहियत से 826 अफराद शहीद हो चुके। इसराइल पर हमलों में 15 शहरी हलाक हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात में 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बहरीन में 2, कुवैत में 6 और सऊदी अरब में 2 अफराद जाँ बहक हुए। ओमान में हमलों के नतीजे में 3 अफराद हलाक हुए। खलीजी खित्ते में अमरीकी फ़ौज के 11 एहलकार भी हलाक हो चुके हैं। इराक में जारी कशीदगी के दौरान 27 अफराद हलाक हुए। ईरान अमेरिका जंग तवील अरसे तक जारी रहने का इम्कान। बरतानवी खबर एजेंसी का दावा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और ईरान दोनों की जानिब से जंग बंदी मुस्तरद की गई। ईरान का कहना है कि हमले रुकने से पहले बातचीत मुमकिन नहीं। अमेरिका और इसराइल ने हमारा एक मुल्क तबाह कर दिया, हम मिलकर दोबारा तामीर करेंगे। ईरानी सदर पुरअज़्म मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि अमेरिका और इसराइल की मुसल्लत करदा ज़ालिमाना जंग को 15 दिन गुजर चुके हैं। दुश्मन के हमलों के बावजूद मुल्क मामूल के मुताबिक चल रहा है। हमलों के बावजूद हुकूमती एहलकारों की खिदमत में रुकावट नहीं आई। हुकूमती एहलकार अपना काम मेहनत से जारी रखे हुए हैं। ईरान पड़ोसी ममालिक को निशाना बनाने से गुरेज करे। हमास का बड़ा बयान, कहा ईरान को अमरीकी और इसराइली जारहियत का जवाब में कार्रवाई का हक हासिल है। बैनुल अक़वामी क़वानीन ईरान को जवाबी कार्रवाई की इजाज़त देते हैं। ईरानी फ़ौज से अपील है कि खित्ते के दीगर ममालिक पर हमला न करे। इलाक़ाई ममालिक में जारहियत रोकने के लिए ताउन करे। यमन की मुज़ाहिमती तहरीक इंसारुल्लाह भी जंग में कूदने के लिए तैयार। मुजाहिदीन की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। यमनी तहरीक के सीनियर अहदेदार मोहम्मद अल बख्ती कहते हैं अमरीकी और इसराइली जारहियत के मुकाबले में ईरान के साथ खड़े हैं। जंग में यमन की शिरकत सिर्फ वक्त की बात है और जारे क़ुव्वतों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार हैं। ये फैसला कुल मार्का है और हक़ की फतह होगी। सदर डोनाल्ड ट्रंप की बंदूक अमरीकी वज़ीर दिफा के कंधे पर। बरतानवी मीडिया का कहना है अमरीकी सदर पीट हेगसेथ को इस्तेमाल कर रहे हैं। जंग से मुतालिक पीट हेगसेथ का मौक़िफ़ इंतहाई जारहाना है। वो दुश्मन को कुचल देने और तवील जंग लड़ने के दावे करते हैं। सदर ट्रंप मुतदिल या मुतज़ाद रवैया इख्तियार करते नजर आए हैं। महंगी जंग के बायस वज़ीर दिफा शदीद सियासी दबाव में हैं। हालात ख़राब हो जाएं तो ट्रंप वज़ीर दिफा को आगे करके बरीउज़िम्मा हो सकते हैं। बहरे हिंद में ईरानी जहाज़ की तबाही का जवाब देंगे। ईरानी आर्मी चीफ का ऐलान। अमीर हातमी ने बयान में कहा कि हमारे बहरी जहाज़ का अमला फ़ौजी मश्क मुकम्मल करके ईरान वापस आ रहा था जब उसे निशाना बनाया गया। मुल्क की समंदरी सरहदों का दिफा मज़ीद मजबूत करेंगे। अमरीकी हमले में ईरानी बहरिया के जदीद जंगी जहाज़ के 104 एहलकार शहीद हुए थे। सिफारतकारी के जरिए जंग को रोकना मुमकिन। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस की मीडिया टॉक। कहा लेबनान का कोई फौजी हल नहीं, सिर्फ सिफारतकारी के जरिए मामला हल किया जा सकता है। लेबनान की सूरत हाल देख कर गमज़दा हूँ। इसराइल के अंदर से ईरान जंग के खिलाफ आवाज़ें बुलंद होने लगी। इसराइली दारुल हुकूमत में एहतजाजी मुजाहिरीन का ईरान पर बमबारी रोकने का मुतालबा। ईरान पर बमबारी बंद करो, जमहूरियत लाशों पर नहीं बन सकती। मुजाहिरीन की नारेबाजी। हालिया हफ्तों में एहतजाज करने पर सहूनी हुकूमत ने मुतअद्दिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल के अंदर जंग पर राय तक़सीम होने लगी है। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $2.68 फी बैरल का इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $103.14 फी बैरल तक पहुँच गई। अमरीकी WTI खाम ऑयल भी मज़ीद $3.58 फी बैरल महंगा हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत $99.31 फी बैरल हो गई। आबनाए हुर्मुज़ से 2 भारतीय जहाज़ बाहिफाजत गुजर गए। ईरान ने चंद भारतीय जहाज़ों को नक़्ल हमल की महदूद इजाज़त दे दी।
लाहौर शुमाली छावनी में पुलिस एहलकार डोर फिरने से जख्मी, मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक एहलकार वहाब घर से ड्यूटी पर जा रहा था, गर्दन और हाथ पर जख्म आया। वज़ीर आला पंजाब का वाक़े का नोटिस, पतंगबाजी पर पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। मरीम नवाज का पतंगबाजी पर आयद पाबंदी के खिलाफ वर्जी पर इजहार अफसोस, कहा पतंगबाजी को खूनी खेल में बदलना इंतहाई अफसोसनाक अमर है।